हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 12th के मैथ का चैप्टर 4 सारणिक का प्रश्नावली 4.1। इस प्रश्नावली में टोटल 8 क्वेश्चन है और इस सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 4.1 में लिखा है कि प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में सारणिक दिया, इसके एलिमेंट दिए हैं, तो हल करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये सारणिक है। तो ये सारणिक बराबर हम लिख लेंगे, इसके एलिमेंट दिए हुए हैं 2, 4, -5, -1। अब इसको हल करना है, तो जब हल करेंगे तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, ये सारणिक लिखते हैं या हम ऐसे डेल्टा से दर्शाते हैं, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तीनों में से किसी एक में लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर भी लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं। तो हमने माना ये सारणिक, तो ए का जब सारणिक निकालेंगे तो हम हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 2 का गुणा करेंगे -1 में, क्योंकि जो ये सारणिक दिया हुआ है ये किस में है, ये वर्ग है, वर्ग 2 × 2 में दिया हुआ है, तो 2 का गुणा करेंगे -1 में, तो -2 हो गया। अब इसके बाद फिर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद फिर 4 का गुणा करेंगे -5 में, तो 4 × 5 = 20, और -5 है तो -20 होगा, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे -20। अब यहाँ फिर -2 हो गया, माइनस होगा +20, और 20 में से 2 घटाएंगे 18। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले क्वेश्चन में सारणिक दिया हुआ है, इसके एलिमेंट है दिए हैं cos θ, sin θ, -sin θ, cos θ। तो इसको मान लेते हैं कि ये है, तो आप लिख लेते हैं cos θ -sin θ, sin θ और cos θ। अब इसका सारणिक निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ऐसे लिख लेंगे हम लोग ए का सारणिक बराबर, अब cos θ का cos θ से गुणा करेंगे, cos स्क्वायर θ हो गया, उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ -sin θ है, sin θ है, तो -sin θ का गुणा करेंगे sin θ में, तो -sin स्क्वायर θ, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं -sin स्क्वायर θ। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग cos स्क्वायर θ, यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर θ। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर θ प्लस sin स्क्वायर θ का मान होता है 1। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, इसमें ये सारणिक दिया हुआ है, ठीक है, इसका हमको मान निकालना है, तो हम इसको मान लेते हैं b, और इसके एलिमेंट लिख लेते हैं हम लोग x² - x + 1, x - 1, x + 1 और x + 1। अब इसका हम निकालेंगे सारणिक डिटर्मिनेंट, तो ऐसे हम लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे b का सारणिक या डिटर्मिनेंट ऑफ b। अब हम गुणा करेंगे x² - x + 1 को x + 1 से, तो x² - x + 1 इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, और फिर x + 1 को भी लिख लेंगे ब्रैकेट में, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और x - 1 को गुणा करेंगे x + 1 से, तो x - 1 × x + 1 हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² से दोनों में गुणा करेंगे पदों में, फिर -1 से दोनों में गुणा करेंगे, फिर 1 से दोनों में गुणा करेंगे, तो x² से x में गुणा करेंगे, x³ हो गया, फिर x² से 1 में गुणा करेंगे, x² होगा, फिर -x का गुणा करेंगे 1 से, -x², फिर -x का गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो गया -x, फिर अब 1 से गुणा करेंगे दोनों में, 1 से गुणा करेंगे x में +x, फिर 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो गया। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, फिर यहाँ लिखा हुआ है ये a - ba + b के रूप में लिखा हुआ है, तो बराबर होता है a² - b², तो a की जगह x है तो x² लिख लेंगे, b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ +x² - x² कट गया, -x + x कट गया, बच गया है x³ + 1, तो x³ + 1 लिख लेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ ब्रैकेट के बाद माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -x² लिख लेंगे, माइनस हो जाएगा +1 हो गया। पहले हम लिखेंगे अब घात के अनुसार, पहले ज़्यादा घात वाले लिखते हैं, x³ लिखेंगे, उसको फिर लिखेंगे -x², 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है कि यदि ए मैट्रिक्स, ये इसके एलिमेंट दिए हैं, तो दिखाइए कि 2a का सारणिक बराबर 4 × a का सारणिक। तो यहाँ पे LHS में हमको निकालना होगा सबसे पहले 2a, तो हम यहाँ पे 2a निकाल लेते हैं, 2 लिख लेंगे, और जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके एलिमेंट लिख लेंगे, इसके एलिमेंट है 1, 2, 4 और 2।
अब ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, 2 से इसमें जितने भी एलिमेंट है सब में गुणा करेंगे। 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2 1 कम 2 हो गया। फिर 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4। फिर 2 का गुणा करेंगे 4 में, 4 दूनी 8। और 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4। ठीक है, अब हम निकालते हैं LHS। तो LHS बराबर, अब यहाँ निकालेंगे हम लोग 2a का सारणिक। तो 2 का गुणा करेंगे 4 में, 4 दूनी 8 हो गया। फिर माइनस का चिन्ह, फिर 4 का गुणा करेंगे 8 में, 8 चौके 32, घटाएंगे बचेगा -24। अब RHS में है 4 गुणे a का सारणिक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं RHS बराबर 4 गुणे a का सारणिक। तो 4 लिख लेंगे। अब a का सारणिक निकालते हैं, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 हो गया। फिर माइनस 2 का गुणा करेंगे 4 में, 4 दूनी 8। तो 4 गुणे 2 माइनस 8 होगा -6, गुणा करेंगे हमारा आंसर होगा -24। तो यहाँ LHS भी -24 है, RHS भी -24 है, दोनों बराबर है, इसलिए हम लिख लेंगे LHS बराबर RHS। और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है कि यदि ए दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है, आयु दिया हुआ है, तो दिखाइए कि 3a का सारणिक बराबर होगा 27 गुणे a का सारणिक। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा इसमें 3a। पहले निकाल लेते हैं इसमें 3a, तो 3 लिखेंगे और ए मैट्रिक्स जो एलिमेंट है उसको लिख लेंगे 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब 3 से जितने भी एलिमेंट है सब में गुणा कर देंगे। 3 से 1 में गुणा करेंगे, 3 1 कम 3। फिर 3 से 0 में 0 हो गया। फिर 3 से 1 में 3 होगा। फिर 3 से 0 में गुणा करेंगे 0। फिर 3 से 1 में गुणा करेंगे 3। फिर 3 से 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6। फिर 3 से 0 में गुणा करेंगे 0। 3 से 0 में गुणा करेंगे 0। और 3 से 4 में गुणा करेंगे 3 चौके 12। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका सारणिक, यानी कि LHS बराबर, यहाँ हम निकाल लेते हैं 3a का सारणिक। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये तो आयु में दिया हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका हम सारणिक निकाल रहे हैं तो जो सारणिक होता है ये वर्ग आव्यूह होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम डायरेक्ट जब इसको सॉल्व कर ले तो इस पर भी हम पहली पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार कर सकते हैं। तो इसमें 3 गुणे 3 में दिया हुआ है ये मैट्रिक्स, तो जब हम इसका प्रसार करेंगे, इसका सारणिक निकालेंगे, तो हम पहली पंक्ति के किसी भी पंक्ति से या स्तंभ के अनुरूप इसका प्रसार कर सकते हैं। तो पहले पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले 3 लेंगे। जब 3 हम लेंगे तो इसमें पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको हम पूरा छोड़ देंगे, तो बचेगा 3 0 6 12। तो आप लिख लेंगे 3 0 6 और 12। ठीक है, और जब यहाँ पे हम पहले रो के अनुरूप इसका प्रसार कर रहे हैं तो इसका चिन्ह प्लस होगा, फिर इसका माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा। तो यहाँ उसके बाद 0 लेंगे, हम माइनस लगा के 0 लिख लेते हैं। अब जब हम 0 लेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। ठीक है, तो बचेगा 0 0 6 12। तो हम लिख लेते हैं 0 0 6 और 12। उसके बाद फिर हम 3 लेंगे तो +3 लिख लेंगे, और जब 3 लिखेंगे तो हम लोग पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा 0 0 3 0 0 0 3 0। अब यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुणे 3 का 12 में गुणा करेंगे, 12 हैं 36। फिर माइनस 6 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर माइनस। अब यहाँ तो 0 है, इसको हल करेंगे तो ये तो 0 हो ही रहा है, तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर +3, 0 का 0 में गुणा करेंगे 0 और -3 का 0 में गुणा करेंगे 0, तो ये भी 0 हो गया। 0 में से 0 घटाएंगे 0 होगा, 3 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो पूरा ये 0 हो गया। बच रहा कितना, 36 - 0। तो 36 में से 0 घटाएंगे 36 होगा, तो 3 गुणे 36 गुणा करेंगे 108। ये निकल गया LHS का मान। इसके बाद RHS हमको निकालना है 27 गुणे a का सारणिक। तो पहले हम इसमें निकाल लेते हैं a का सारणिक। ठीक है, तो a का सारणिक निकालने के लिए ये हम लोग का जो a दिया हुआ है मैट्रिक्स, इसमें हम पहले पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करते हैं। तो पहले 1 लेंगे, तो जब 1 लेंगे हम लोग
तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 1024। तो हम 1024 लिख लेंगे यहाँ पे 1024। उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब ये जीरो के अनुरूप जीरो लेंगे पहले हम लोग यहाँ, तो जीरो लेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो बचेगा 0 0 2 4। तो हम लिखते हैं 0 0 2 4। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद एक है, जब एक लेंगे तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 0 0 1 0। तो यहाँ पे एक लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे 0 0 1 0। तो एक गुणे एक में 4 से गुणा करेंगे 4, फिर माइनस 2 का 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर माइनस ये तो 0 है पूरा 0 हो जाएगा और ये भी पूरा हो जाएगा 0। तो बचा 4, 1 में 4 से गुणा करेंगे 4 हो गया। अब यहाँ पे RHS में हमको दिखाना है कि 27 गुणे ए का डिटर्मिनेंट बराबर होगा 3 का डिटर्मिनेंट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं RHS बराबर 27 गुणे ए का डिटर्मिनेंट। तो 27 गुणे ए का डिटर्मिनेंट निकला है 4, गुणा करेंगे तो 27 में 4 से गुणा करेंगे 108। तो LHS का मान भी 108 निकला है और RHS का मान भी 108 निकला है, तो इसलिए LHS बराबर RHS, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 5 में लिखा है निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में सारणिक दिया, इसका हमको मान निकालना है। तो मान लेते हैं ये सारणिक है और इसका एलिमेंट लिख लेते हैं हम लोग 3 -1 -2 0 0 -1 फिर 3 -5 0। अब हम इसमें भी पहले पंक्ति के पहले रो के अनुरूप हम इसका प्रसार करते हैं। तो पहले हम इसमें निकालेंगे ए का सारणिक, तो ऐसे लिख लेंगे, फिर बराबर अब 3 लिखेंगे। जब 3 हम लिखेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 0 -5 -1 0 0 -5 -1 0। अब पहले हम लेते हैं प्लस, उसके बाद फिर माइनस होता है तो हम माइनस लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे -1 है तो ब्रैकेट लेते हैं -1। जब -1 लेंगे हम लोग तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 0 3 -1 0 0 3 -1 0। उसके बाद फिर लगाएंगे प्लस का चिन्ह और हम -2 लिखेंगे। जब हम -2 लेंगे तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे तो बचेगा 0 3 0 -5 0 3 0 -5। तो 3 गुणे 0 का 0 गुणा करेंगे 0 होगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे -1 -5 तो माइनस माइनस प्लस 5 1 कम 5, फिर यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 गुणा करेंगे 0 में, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, -1 का गुणा करेंगे -3 में, तो यहाँ -3 लिखेंगे। तो जब -3 लिखेंगे यहाँ पे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सीधे यहाँ लिख लेते हैं +3। फिर यहाँ पे प्लस माइनस होगा माइनस, 0 गुणा करेंगे -5 में 0 होगा, फिर -3 का गुणा करेंगे 0 में, ये भी 0 होगा। तो यहाँ 0 -5 -5 होगा, 3 का गुणा करेंगे -5 में -15, 0 + 3 3 होगा, 3 से 1 को गुणा करेंगे 3 हो गया, 0 में 0 घटाएंगे 0 होगा और -2 का 0 गुणा करेंगे 0 होगा। तो -15 + 3 -12 इसका आंसर होगा। 5वें का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमको साइन निकालना है। इसको मान लेते हैं हम लोग b, तो आप लिख लेते हैं 3 -4 5 1 1 -2 2 3 और 1, ठीक है। अब इसका हम निकालने हैं सारणिक डिटर्मिनेंट। तो इसमें भी हम पहले रो के अनुरूप इसका प्रसार करते हैं, पहले पंक्ति के अनुरूप प्रसार करते हैं। तो पहले 3 लेंगे, तो 3 लेंगे तो हम लोग पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 1 3 -2 1। अब लिखेंगे 1 3 -2 और 1। तो पहले हम प्लस लेते हैं, उसके बाद फिर माइनस फिर प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया, उसके बाद फिर माइनस लगाएंगे और हम -4 लिखेंगे तो ब्रैकेट लेते हैं -4। उसके बाद जब -4 ले रहे हैं तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 1 2 -2 1 1 2 -2 और 1। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 5 लिखेंगे
जब हम 5 लेंगे तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 1 2 1 3। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 1 3। अब यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुणे 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 3 में -2 से गुणा करेंगे -6, तो जब यहाँ -6 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस 4 गुणे, अब 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, फिर -2 को 2 में गुणा करेंगे तो -4, तो जब यहाँ -4 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +4 लिख लेते हैं। फिर 5, 1 का गुणा करेंगे 3 में 3 हो गया, फिर -1 का गुणा करेंगे 2 में 2 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे 6 1 7 और 7 में 3 से गुणा करेंगे 3 7 21, फिर प्लस 4 1 5 और 5 में 4 से गुणा करेंगे 5 चौके 20, 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1, तो 5 1 कम 5, इसको जोड़ेंगे 21 और 20 होगा 41 और 5 46। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 का तीसरे क्वेश्चन में ये सारणिक दिया हुआ है, इसका हमको मान निकालना है, तो इसको मान लेते हैं कि ये है, तो ये बराबर लिख लेते हैं इसके एलिमेंट 0 1 2 -1 0 -3, फिर -2 3 और 0। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पहले पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करते हैं। तो पहले 0 लिखेंगे, तो 0 जब लेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 0 3 -3 0, तो 0 3 -3 0। तो पहले प्लस होता है, फिर उसके बाद माइनस, तो माइनस लिखेंगे 1 लिख लेंगे, तो जब 1 लिखेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा -1 -2 -3 0, -1 -2 -3 0, फिर प्लस लेंगे और यहाँ 2 लिख लेंगे। जब 2 लेंगे हम लोग तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा -1 -2 0 3, -1 -2 0 और 3। अब यहाँ तो 0 है, इसको गुणा करके हल भी करेंगे तो 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर -1 गुणे -1 का 0 में गुणा करेंगे 0, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, -3 और -2, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, फिर प्लस 2 लिखेंगे, अब -1 का गुणा करेंगे 3 में, -3 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 0 का गुणा करेंगे -2 में तो 0 हो जाएगा। अब ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ 0 -6 -6 और -6 -1 तो प्लस का 6 हो गया, यहाँ बचा -3, 2 में -3 से गुणा करेंगे तो -6, तो 6 में 6 घटाएंगे 0, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 के चौथे क्वेश्चन में ये सारणिक दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हैं ये बी सारणिक है, और यहाँ पर लिख लेंगे 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0। अब इसका हम निकालते हैं सारणिक, तो बी का सारणिक जब निकालेंगे तो इसमें भी हम प्रसार करते हैं पहले रो के अनुरूप, पहले पंक्ति के अनुरूप। तो पहले 2 लिखेंगे, तो जब 2 लिखेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 2 -5 -1 0, 2 -5 -1 0, उसके बाद फिर प्लस है, फिर लगाएंगे हम लोग माइनस, अब यहाँ -1 है तो -1 लिख लेंगे ब्रैकेट में, और उसके बाद जब -1 लेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 0 3 -1 0, तो हम लिखेंगे 0 3 -1 0, उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, प्लस उसके बाद फिर माइनस फिर प्लस, अब यहाँ पे लिखेंगे -2, उसको ब्रैकेट लिख लेते हैं। जब -2 लेंगे हम लोग तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 0 3 2 -5 0 3 2 -5। अब हम लिख लेते हैं 2 गुणे 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर -1 और -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 कम 5, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 गुणे 0 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, -1 का गुणा करेंगे -3 में, तो जब यहाँ -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +3 लिख लेते हैं, फिर अब होगा प्लस माइनस माइनस 0 गुणा करेंगे -5 में 0 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 का गुणा करेंगे 3 में 3 दूनी 6,
अब यहाँ बचा 0 -5, तो -5 होगा और 2 में -5 से गुणा करेंगे -10, फिर प्लस 0 + 3 3 होगा, 3 एक कम 3 हो गया। यहाँ -2 है -6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 दूनी 12। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 12 और 3 15 और 15 में से 10 घटाएंगे 5, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है कि यदि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हमको निकालना है ए का सारणिक, ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं इसमें ए का सारणिक। जब ए का सारणिक निकालेंगे तो हम लोग इसमें पहले पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार कर देते हैं। तो सबसे पहले 1 लेते हैं। जब 1 लेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 1 4 3 9, 1 4 3 9। उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम 1 लेंगे। जब 1 लेंगे हम लोग तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 2 5 3 9, 2 5 3 9। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह 2 लिखेंगे। जब 2 लिखेंगे हम लोग तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 2 5 1 4, 2 5 1 4। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 1 गुणे 1 में 9 से गुणा करेंगे 9 होगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 3 में 4 से गुणा करेंगे 3 चौके 12, फिर -1 गुणे 2 में 9 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 3 में 5 से 3 बचे 15, फिर प्लस 2 लिखेंगे। 2 का 4 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 1 में 5 से गुणा करेंगे 5। अब यहाँ 9 - 12 -3 होगा, -3 का 1 में गुणा करेंगे -3, फिर -18 से 15 घटाएंगे बचेगा 3, 3 का -1 में गुणा करेंगे -3 हो गया। 8 में से 5 घटाएंगे बचेगा 3, 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, तो -3 -3 -6 हो गया प्लस 6, घटाएंगे आंसर होगा 0। क्वेश्चन 7 में लिखा है x का मान ज्ञात कीजिए यदि ये दो सारणिक दिए हैं, ये दिया LHS, ये दिया हुआ है RHS। तो दोनों को हल करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो पहले हम 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, फिर माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 4 में 5 से गुणा करेंगे 4 5 20, फिर बराबर। अब यहाँ पे 2x का गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा 2x², फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 4 का गुणा करेंगे 6 में, 6 चौके 24 हो गया। अब यहाँ 2 - 20 है, घटाएंगे बचेगा -18 बराबर, ये हो गया 2x² -24। अब यहाँ पे हमको x का मान निकालना है तो इस -24 को ले जाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो -18 है, बाएं साइड ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएगा प्लस बराबर 2x²। तो है -18 + 24, यानी कि 24 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा 6 बराबर हो गया 2x²। अब हमको x का मान निकालना है तो 2 को भी लाते हैं बाएं साइड, तो नीचे बटे में आ जाएगा, तो 6/2 बराबर x²। 2 से 6 कट गया 3 बार में, यानी कि x² बराबर कितना निकल गया 3। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा √ हो जाएगा, तो x बराबर लिखेंगे ±√3, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये सारणिक दिया हुआ है, इसको हल करना है, हमको x का मान निकालना है। तो पहले हम गुणा करेंगे 2 का 5 में, 5 दूनी 10, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 3 का गुणा करेंगे 4 में, 3 चौके 12, फिर बराबर। अब x से गुणा करेंगे 5 में, हो जाएगा 5x, फिर 3 का गुणा करेंगे 2x में, 3 दूनी 6 -6x हो गया। अब 10 - 12 घटाएंगे बचेगा -2, और यहाँ 5x है -6x है, तो -x हो गया, माइनस माइनस कट गया प्लस हो गया, तो x का मान निकल गया 2, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है कि यदि ये सारणिक बराबर दिया है ये सारणिक हो तो x बराबर, यानी कि हमको x का मान निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, x से गुणा कर लेंगे x में तो हो जाएगा x², फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 2 का गुणा करेंगे 18 में, 18 दूनी 36, फिर बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। 6 का गुणा करेंगे 6 में, 6 छक्के 36, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 2 का गुणा करेंगे 18 में, 18 दूनी 36, तो यहाँ पे हो गया x² -36, 36 में से 36 घटाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस -36 को जाते हैं दाएं साइड तो +36 हो जाएगा, तो x² बराबर हो जाएगा 36। जब अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे x का मान निकालना है तो इधर हो जाएगा वर्गमूल
तो x बराबर लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6, तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस 6, यानी कि 8वें का बी ऑप्शन सही है।